रहमान वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों, करेंसीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये हर टेस्ट में 2 से 3 करेंसीज़ पूछी जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप 15 से 20 मिनट में या आधे घंटे में दुनिया के जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं उनकी करेंसीज़ किस तरह से याद कर सकते हैं। अगर आपके टेस्ट में ये सवाल आए तो आप उसको 100% मैं श्योर हूँ कि उसको सही कर जाएंगे। तो इसमें मैं आपको ऐसी मैजिक ट्रिक्स बताने वाला हूँ कि जो आपके इंतहाई काम आएंगी। अगर आपको करेंसी बिल्कुल मेमोराइज नहीं भी होती फिर भी आप टेस्ट में वो जाके करेंसी सही कर जाते हैं। तो इस टेक्निक को बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि मैं ये दावा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि टेस्ट के अंदर 4 ऑप्शंस होते हैं। तो उसमें से आपको इतना तो श्योर हो जाता है कि भाई ये करेंसी जो है इस मुल्क की नहीं है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर वो आपसे स्पेन की करेंसी पूछ लेता है तो वहाँ पे अगर लीरा दिया हुआ है या रुपी दिया हुआ है या डॉलर दिया हुआ है तो आप समझ जाएंगे कि भाई ये ना इसकी स्पेन की करेंसी जो है वो रुपी है, ना ही लीरा है और ना ही जो है वो डॉलर वगैरह है। ठीक है जी। तो जो चौथा ऑप्शन होगा वो आप उसका सही कर देंगे। ठीक है जी। इस तरह से मैंने ये जो ट्रिक निकाली है, सबसे पहले है करेंसी पाउंड। पाउंड जिन मुल्क की करेंसी है उनको याद करना बेहद आसान है। एक अल्फाज में आपको बताऊंगा, वो आपने याद कर लिया तो समझो आपने ये करेंसी 5 या 6 मुल्कों की करेंसी आपको याद हो जाएगी जिसकी भी करेंसी पाउंड है। तो मैजिक रूल नंबर 1 पाउंड के लिए है। पाउंड जो करेंसी है उसकी जो मैजिक ट्रिक है वो है यूके लेस। ये जो नेमोनिक है, ये जो अल्फाज बना हुआ है, ये कुछ अल्फाजों के इनिशियल से बना हुआ है। ये आपने अपने जहन में रख लिया, यूके लेस, पाउंड यूके लेस, पाउंड यूके लेस, पाउंड यूके लेस। 3 दफ़ा आप बोलेंगे तो आपके जहन में ये बैठ जाएगा, पाउंड यूके लेस। या यूके जो है वो यूरोप से लेस हो गया है, यूरोप से निकल गया है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। यूके यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड है, उसकी करेंसी पाउंड है। तो इंग्लैंड जो है या यूके जो है वो यूरोपीय यूनियन से अभी बाहर निकल चुका है। तो इस हवाले से आप याद कर सकते हैं यूके लेस। अच्छा, अब यूके लेस से बनता क्या है। पहला जो कंट्री यूके है वो खुद है यूनाइटेड किंगडम, इसकी खुद की करेंसी पाउंड है। इसके बाद लेस को शुरू करते हैं। एल से लेबनान आता है, ई से इजिप्ट आता है, एस से सूडान आता है, एस से सीरिया आता है और एस से साउथ सूडान आता है। तो यूके लेस अगर आपने याद कर लिया तो ये मुल्क तीनों आपके लिए याद करना कोई भी मुश्किल बात नहीं है। 2-3 बार अगर आप इसको रिवाइज़ करेंगे तो ये आपके 100% श्योर है कि मेमोराइज हो जाएगा। या फिर इसके अलावा कोई करेंसी इन मुल्कों की आपके सामने आएगी तो आप समझ जाएंगे कि भाई सूडान, सीरिया और साउथ सूडान की करेंसी जो है वो कोई और नहीं बल्कि पाउंड है। देन सेकंड जो करेंसी है वो हमारे पास है शिलिंग। शिलिंग जो है वो, इसका जो मैजिक रूल है वो है टस्क। ठीक है, टस्क बोलते हैं जो एलिफेंट का जो सामने उसका नोज़ होता है, जिसको सूंड होती है, उसको बोलते हैं टस्क। ठीक है जी। अब इसको टस्क को किस तरह से हम करेंगे। टी फॉर तंजानिया, यू फॉर युगांडा, एस फॉर सोमालिया और के फॉर कीनिया। ठीक है, टस्क इज़ शिलिंग। ठीक है, टस्क इज़ शिलिंग, ये आप याद रख सकते हैं, टस्क इज़ शिलिंग। ठीक है, और ये अफ्रीका के मुल्क हैं। अफ्रीका के जंगलों में हाथी बहुत ज़्यादा होते हैं, इससे भी आप याद रख सकते हैं कि अफ्रीका के जो कंट्रीज़ हैं उनकी सोमालिया, कीनिया, युगांडा, तंजानिया, इनकी करेंसी जो है वो क्या है, शिलिंग है। फिर जी तीसरे नंबर पे आ जाता है रुपी। जिस तरह से पाकिस्तान की, इंडिया की करेंसी रुपी है, इसी तरह से बाकी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिनकी करेंसी रुपी है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। इसमें ज़्यादातर ममालिक जो है वो एशिया के हैं, बल्कि सारे ही एशिया के हैं और साउथ एशिया के ज़्यादातर ममालिक हैं। जिसमें सबसे पहले पाकिस्तान याद रखें, फिर इंडिया याद रखें। अच्छा खैर, इसकी वो नेमोनिक पहले बताया नहीं आपको, जो याद रखना है वो है मामा श्री ने भाई से पाक मांगा। ये आपने याद रखना है। ठीक है, मामा श्री ने भाई से पाक मांगा। तो इंडिया की हवाले से ये याद रख सकते हैं कि इंडिया चाहता था कि अंग्रेज़ से हम पाकिस्तान को भी अपने कब्ज़े में ले लें। ठीक है,
तो मामा श्री ने भाई कौन हुआ, अंग्रेज हुआ, भाई से पाक मांगा, ये आपने याद रखना है। मामा श्री ने भाई से पाक मांगा। माँ 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 से मॉरिशस, माँ से मालदीव्स, ये दोनों आइलैंड्स हैं जो कि इंडियन ओशियन में ही हैं। मालदीव से नीचे अगर जाएंगे, श्रीलंका से नीचे जाएंगे तो मालदीव्स आएगा, मालदीव से और थोड़ा नीचे जाएंगे तो मॉरिशस आता है। आइलैंड कंट्री है, यहाँ लोग घूमने फिरने अयाशी करने भी जाते हैं। तो माँ से मॉरिशस, माँ से मालदीव्स, और मालदीव्स की करेंसी रुपया है, लेकिन थोड़ी सी उसकी प्रोनाउंसिएशन चेंज है, वो है रुफिया। ठीक है। श्रीलंका, श्री से श्रीलंका, नी से नेपाल, भा से भारत खुद है इंडिया, और आई से इंडोनेशिया की है रुफिया। ठीक है। और एस ई से सीशेल्स, और पाक से पाकिस्तान। मामा श्री ने भाई से पाक मांगा, तो ये आपकी रूपी करेंसी भी हो गई। अब आ जाती है पैसो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट करेंसी है, और ये जो साउथ अमेरिका के कंट्रीज़ हैं, क्यूबा, कोलंबिया, और इसी तरह से यूरुग्वे, मैक्सिको, अर्जेंटीना, ये सारी इनकी करेंसीज हैं, सिवाय फिलीपाइंस के जो कि एशिया का मुल्क है। इनकी जो नेमोनिक है वो क्या है, CCD प्यूमा, CCD प्यूमा, CCD प्यूमा, ये आपने याद रखना है। C फॉर कोलंबिया, C फॉर चिली, C फॉर क्यूबा, और D फॉर डोमिनिकन रिपब्लिक, P फॉर फिलीपाइंस, U फॉर यूरुग्वे, M फॉर मैक्सिको, A फॉर अर्जेंटीना। CC 3 बार, CCCD प्यूमा, ये इनकी जो है वो नेमोनिक है। और इनकी करेंसी जो है वो क्या है, पेसो। नंबर 5 पे है क्रोन, क्रोने या क्रोन। ये ज़्यादातर जो ममालिक हैं ये हैं ऊपर के ममालिक, जिनको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ भी कहा जाता है, यूरोप के। ये अच्छे मुल्क हैं सारे, इनकी करेंसी क्रोने या क्रोन है। इसकी क्या है, CD सिंह, CD सिंह। C फॉर चेक रिपब्लिक, D फॉर डेनमार्क, S फॉर स्वीडन, I फॉर आइसलैंड, N फॉर नॉर्वे, एंड G फॉर ग्रीनलैंड। तो CD सिंह से आप क्रोने को याद कर सकते हैं। ठीक है जी। फिर है जी दिनार। दिनार का जो नेमोनिक है वो है जॉली बिस्कट। ये आपको सुनने में थोड़ा सा अभी मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन इसको मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि आप 2-3 बार इसको अगर पढ़ेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। इससे आसान तरीका करेंसीज़ को याद करने का कोई और नहीं है। एक एक कंट्री को लेकर बैठेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। एक बार इसको पढ़ें, फिर अपने दोस्तों, किसी दोस्त को बिठा के उसके साथ ये डिस्कस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जॉली बिस्कट, ठीक है जी। जो फॉर जॉर्डन, और ये दिनार जो है ज़्यादातर ये जो मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं इनकी करेंसी है। मिडल ईस्ट हो गया, और जो नॉर्थ अफ्रीका हो गया, इनके कंट्रीज़ हैं दिनार। जो फॉर जॉर्डन, LI फॉर लीबिया, B फॉर बहरीन, I फॉर इराक, S फॉर सर्बिया, सर्बिया यूरोप का मुल्क है, K फॉर कुवैत, A फॉर अल्जीरिया, एंड T फॉर ट्यूनीसिया, और आखिर में मैसिडोनिया आता है जिसका दिनार DENAR। ये दोनों मुल्क जो है वो यूरोप के हैं। फिर आ जाता है डॉलर। डॉलर की जो नेमोनिक है वो है काफ़ी तेज़ लाइन से ना जा। ठीक है, डॉलर काफ़ी तेज़ लाइन से जाता है, लेकिन इसको पाकिस्तानी कह रहे हैं कि काफ़ी तेज़ लाइन से ना जा, ऊपर ना जा। तो काफ़ी में क्या आ जाता है, CA कनाडा, FI फिजी, फिनलैंड नहीं है ये, फिजी है, T फॉर ताइवान, A फॉर ऑस्ट्रेलिया, Z फॉर जिम्बाब्वे, LI फॉर लाइबेरिया, NE फॉर न्यूजीलैंड, SE फॉर सिंगापुर, NA फॉर नमीबिया, एंड JA फॉर जमाइका। और ख़ुद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तो है ही ये करेंसी। और यूरो का मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, ये भी आप याद रखें। माई बॉडी इज़ स्टिल नॉट प्रिपेयर्ड फॉर EFL कप IGL गेम्स। ये फ़ुटबॉल का कप होता है, उसके लिए ये नेमोनिक बना हुआ है। और इसमें जो कंट्रीज़ हैं वो सारे यूरोप के हैं। उसमें आ जाता है माल्टा, बेल्जियम, बॉडी से बेल्जियम है, आई से इटली है, स्टिल से स्पेन है, और नॉर्थ से नेदरलैंड्स है, PR से पुर्तगाल है, फ्रांस, एस्टोनिया,
फिनलैंड, लग्जमबर्ग, साइप्रस, आयरलैंड, जर्मनी, लटविया, ग्रीस एंड मॉन्टीनीग्रो। ठीक है। अब रियाल और रियाल में फ़र्क है। 5 मुल्क हैं जिनकी करेंसी रियाल है, ये आपने ज़हन में रखना है। एक तो आपको सऊदी याद हो गया, लेकिन सऊदी की जो करेंसी है वो RIYAL है। ठीक है जी। और ईरान का जो रियाल है वो RIAL है। ठीक है। ईरान, यमन और ओमान, ठीक है, ये एक क्रिसेंट बनाते हैं, एक साथ मुल्क हैं, इसलिए इनकी करेंसी RIAL है। और सऊदी और जो कतर है उनकी आपस में करेंसी RIYAL, दोनों रिच कंट्रीज़ हैं, इनकी आप रियाल से ले लें। ईरान, यमन और ओमान तीनों जो है वो मिडल कंट्रीज़ हैं, इतने ज़्यादा अमीर मुल्क नहीं है, तो उनका आप RIAL से याद कर लें। सऊदी और कतर दोनों अमीर मुल्क हैं, आप इनका रियाल ले लें। फिर मिसलिनियस में इंपॉर्टेंट जो करेंसीज़ हैं आपको लाजमी याद करनी है वो है, जिस तरह से चाइना का युआन भी है और रेनमिबी भी है, जापान का येन है, इसराइल का शेकल है, हंगरी का फॉरेंट है, ये पूछा जाता है भाई, हंगरी का लाजमी याद करें। काज़ाकिस्तान का टेंगे है, साउथ अफ्रीका का रांड है, रैंड या रांड जो भी आप याद करें इसको, जैसे आपको आसान लगे। मलेशिया का रिंगत है, नाइजीरिया का नायरा है, पैराग्वे का गौरानी, पेरू का सोल, सीरा लियोने का लियोन नहीं, जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपने याद लाजमी करना है। साउथ अफ्रीकन का रैंड, ये लाजमी आता है, पूछा जाता है। थाईलैंड का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहत। तुर्की का पूछा जाता है, लीरा। और ताजिकिस्तान का सोमोनी, ये इतना नहीं आता। अफ़गानिस्तान का अफ़गानी पूछ लेते हैं। भूटान का नगलतरम कभी नहीं आया ये। नाइजीरिया का नायरा, ये भी बहुत कम पूछा जाता है। इंडोनेशिया का रुपया, ठीक है जी। और इसी तरह से म्यांमार का क्यात, ब्राज़ील का रियल, ब्राज़ील का भी पूछते हैं, REAL। ठीक है। ईरान, ओमान और यमन का RIAL था। ठीक है। और सऊदी और कतर का था रियाल, RIYAL, लेकिन ये ब्राज़ील का रियल है। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये करेंसीज़ का सेशन हम एंड करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई हो। वीडियो को दोबारा प्ले करके देखें, ये PDF भी आपको भेज दी जाएगी। आप कमेंट सेक्शन में बता दें अपना फ़ोन नंबर, या हमारे इस फ़ोन नंबर जो दिया हुआ है नीचे, इस पर व्हाट्सएप करें तो आपको इसका ग्रुप का लिंक आ जाएगा, वहाँ पर ये सारी फाइल्स आपके पास शेयर हुई हुई हैं। फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।